हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एचआरएम का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, जो कि है वेजेस एंड थ्योरीज ऑफ वेजेस। वेजेस एंड थ्योरीज ऑफ वेजेस। अब सबसे पहली बात तो ये है कि वेजेस होता क्या है, क्या क्या थ्योरीज हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं वेजेस एंड थ्योरीज ऑफ वेजेस का चैप्टर। इंट्रोडक्शन में मेन बात ये है कि वेजेस होती क्या है। वेजेस का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज को दे रहा है, उस सर्विसेज के बदले में जो उसको अमाउंट ऑफ मनी मिलता है उसको हम बोलते हैं वेजेस। ठीक है, जो भी पर्सन है, जो भी लेबर है, पर्सन को क्या बोलेंगे, लेबर बोलेंगे। जो भी लेबर है और वो कोई सर्विसेज दे रहा है, उस सर्विस के बदले में जो वो पैसा लेगा उसको हम बोलते हैं वेजेस। ये जो वेजेस होती हैं ये आपकी पर डे भी हो सकती हैं, यानी डेली पे बेसिस पे भी हो सकती हैं, वीकली बेसिस पे भी हो सकती हैं, और आपके पर आवर के बेसिस पर यूनिट के बेसिस पर यूनिट के बेसिस का मतलब है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, माल बनाती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी मिलता है कि अगर आपने 100 प्रोडक्ट बनाए तो 100 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको इतने वेजेस मिलेंगे, यानी पर यूनिट यानी पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, इन द मॉडर्न एरा, यानी आजकल के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे हो चुकी है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस हो चुकी है स्किल्ड ह्यूमन लेबर की। जैसे जैसे मैकेनिज्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई मशीन्स आ रही हैं, उसी तरह से ह्यूमन लेबर की जो स्किल्ड लेबर्स हैं, ह्यूमन स्किल्ड लेबर्स, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। इन द सेम वे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेजेस हैव ग्रोन कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से क्या हो रहा है कि जो वेजेस की प्रॉब्लम्स हैं कि किस पर्सन को कितना वेज देना चाहिए, एक्चुअल वेज रेट क्या है, कितना उस पर्सन के लिए उसके एबिलिटी के हिसाब से कितना सही है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी बढ़ती जा रही है। That period of industry is over when employer used to determine the wages according to his discretion। वो पीरियड चला गया इंडस्ट्री का जब जो एम्प्लॉयर है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता था कि ये वेज मैं दूंगा। अब क्या है, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया है, गवर्नमेंट ने एक चीज़ बता दी कि इससे कम बेसिक जो लिविंग है उससे कम जो है आपको वेज रेट नहीं देना है। ठीक है, तो मैक्सिमम उतना तो देना ही पड़ेगा, बाकी उसके बाद एम्प्लॉयर की चॉइस है कि उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है, उसके हिसाब से वो उसकी जो वेजेस है वो इंक्रीज कर सकता है। टुडे वेजेस बिकम एन इशू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का भी इशू बनता जा रहा है। कैसे, अब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो तो वेजेस दे रहा है कम, ठीक है, और जो वेजेस लेने वाला लेबरर है वो चाहता है कि उसको वेजेस मिले ज़्यादा, क्योंकि उसके पास स्किल्स हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो भी बढ़ रहा है। द एम्प्लॉयर देयरफॉर हैज़ टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर व्हाइल डिसाइडिंग द वेज रेट एज इट इम्प्लाइज सेटिस्फेक्शन ऑफ लेबरर्स। जब भी कोई भी एम्प्लॉयर वेज रेट डिसाइड करता है तो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है लेबर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। It is the satisfaction of laborers that makes them responsible for the work assigned to them and is instrumental in providing maximum profit to the employer। इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि वेज रेट जो है एम्प्लॉयर इस तरह से डिसाइड करे कि जो लेबर है वो भी खुश रहे, उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। जब वो लोग सेटिस्फाई होंगे, वो लोग खुश होंगे, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, और उससे इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको होगा, एम्प्लॉयर को, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया, पूरा एक मॉडर्न एरा का एक स्ट्रक्चर बता दिया गया कि स्किल लेबर्स की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। अब वो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नई नई मशीन्स आ रही हैं, तो उन मशीन्स पे काम करने वाले उनको लेबर्स कौन से चाहिए, स्किल्ड चाहिए। ठीक है, तो अब जो पीरियड था पहले वाला कि भाई पेजेस कोई भी सिलेक्ट कर लेते थे एम्प्लॉयर, तो वो वाला पीरियड भी नहीं रहा, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और अगर वेजेस जो है ठीक से नहीं मिले लेबरर्स को, तो वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाएगा, वो लोग बात ही नहीं मानेंगे, काम ही नहीं करेंगे ढंग से। तो इसलिए एम्प्लॉयर को जो है ढंग से वेज रेट सेट करना चाहिए। वो वेज रेट सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे उनकी थ्योरीज हैं कि किस तरह से वेज रेट को वो सेट करें।
फिर नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेज। वेज की मीनिंग और डेफिनेशन। वेज जो है क्या है, एक रिवॉर्ड है लेबरर्स को कि जो भी उन्होंने सर्विसेज दी हैं उसका एक तरीके से रिवॉर्ड है। ये डेली भी दिया जा सकता है, वीकली या फोरनाइटली। फोरनाइटली का मतलब होता है 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के हर 15 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है मंथली, पर आवर और पर यूनिट। सर्विसेज रेंडर कैसे की जाती हैं लेबरर्स के द्वारा, वो फिजिकल और मेंटल सर्विस दोनों इंक्लूड होती हैं। फिजिकली वो काम भी करते हैं और मेंटली वो मशीन्स को देखते हैं कि किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो वेज रेट है उसके अंदर समटाइम्स अलाउंसेस भी जो है वो भी इंक्लूड होते हैं। अब जिस हिसाब से वो पर्सन्स काम करेंगे उस हिसाब से उनको अलाउंसेस भी, अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजेस। वेजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला है पेमेंट ऑफ वेज इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। जब भी वेज डिसाइड होता है तो एम्प्लॉयर के बीच में और लेबर के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये वेज है, ये वेज आपको मिला करेगा। अब किस हिसाब से मिलेगा वो भी बताएंगे कि डेली मिलेगा या 15 दिन के अंदर मिलेगा या फिर हर महीने मिलेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वेज की पेमेंट होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वेज इज़ द रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय द वर्कर्स टू देयर एम्प्लॉयर्स। वेज जो है वो एक रिवॉर्ड है जो कि सर्विसेज देने पर एम्प्लॉयर को जो है वर्कर सर्विसेज देते हैं, उसके बिहाफ पर, उसी के लिए उस इन रिस्पॉन्स या इन रिवॉर्ड वो क्या लेते हैं, वेज लेते हैं। नेक्स्ट है वेज में भी इन कैश और इन काइंड, ठीक है। वेज जो है वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। नेक्स्ट है वेजेस में समटाइम्स बहुत सारी काइंड्स ऑफ अलाउंसेस भी इंक्लूड होती हैं। फिर नेक्स्ट है वेज में भी पेड वीकली। ये सेम बात है कि वीकली भी पे किया जा सकता है, फॉरनाइटली भी, या फिर मंथली वगैरह, या पर आवर या पर यूनिट के बेस पर भी। नेक्स्ट है वेज क्रिएट यूटिलिटी। वेज जो है यूटिलिटी क्रिएट करती है। उसके बाद है नेक्स्ट वेज चेंज विद द चेंज इन आवर्स ऑफ वर्क। वेज वैसे वैसे चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे वर्क का जो काम है उसके घंटे चेंज होते जाएंगे। जैसे मान लो किसी भी पर्सन को पर आवर के हिसाब से मिल रहा है काम, ठीक है, वो करता है वैसे तो सिर्फ 7 घंटे काम करता है, अब वो थोड़ा सा ओवर टाइम कर रहा है, वो 9 घंटे काम कर रहा है, तो क्या होगा, उसका वेज इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द आवर। नेक्स्ट है वेजेस आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू टाइम और पीस ऑफ वर्क। टाइम के बेसिस पर भी किया जाता है और पीस ऑफ वर्क के बेसिस पर भी किया जाता है कि कितना पीस उसने प्रोड्यूस किया है, कितनी यूनिट उसने प्रोड्यूस किया है, तो वेजेस इस बेसिस पर भी दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वेज डिटरमाइनिंग फैक्टर्स और फैक्टर्स इफेक्टिंग वेज रेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से जो वेज रेट है उनको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर में क्या होता है कि अगर डिमांड फॉर, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, डिमांड फॉर लेबर होता है एंड सप्लाई ऑफ लेबर होता है, फॉर नहीं होता, ठीक है। अगर डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा है सप्लाई से, कहने का क्या मतलब है, 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, डिमांड एंड सप्लाई पता है सबको। डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, ठीक है। अब अगर तो डिमांड जो है लेबर की वो ज़्यादा है, डिमांड जो है लेबर की वो ज़्यादा है और सप्लाई तो है कम, तो वेज रेट क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। मान लो डिमांड जो है वो लेबर्स के 10 है और सप्लाई जो है वो सिर्फ 8 है, यानी 10 लेबर एक्चुअली में चाहिए और सप्लाई कितने की, यानी है कितने एक्चुअली में, सिर्फ 8 ही लेबर है और चाहिए 10, तो वो क्या कहेंगे कि भाई मैं काम करने के लिए आ तो जाता हूँ, तो मुझे वेज क्या चाहिए, हाई। तो वेज रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बट इसी का अपोजिट देखो, अगर तो डिमांड कम है, ठीक है, डिमांड है 10 की, सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी लेबर्स तो हैं 20, तो वेज रेट यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा, वेज रेट कम होगा, लो होगा, ठीक है। तो ये जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है इसमें क्या है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर वेज जो रेट है वो हाई बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को ज़्यादा वेज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिमांड कम है तो वेज रेट लो भी रखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू पे। इंडस्ट्री की कितनी एबिलिटी है कि वो कितने वेज रेट पे कर सकती है। अगर तो इंडस्ट्री हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है,
तो वो क्या करेगी, हाई वेज रेट पे कर सकती है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा लो जो है या फिर थोड़ा बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट यानी इतना है कि हाँ उसके खर्चे पूरे हो जाते हैं, तो वो नॉमिनल प्रॉफिट ही अर्न कर रही है, तो वो लिटिल ही पे करेगी, यानी ठीक ठाक पे करेगी। जब ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है तो वो ठीक ठाक ही पे करेगी। बट अगर उसके जो प्रॉफिट नॉमिनल से भी थोड़े कम है तो वो क्या करेगी, बिल्कुल ही लो वेज रेट पे करेगी। यानी एबिलिटी टू पे, इंडस्ट्री की कितनी एबिलिटी है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हमें तो वेजेस ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर स्किल्ड है, बट वो अपनी एबिलिटी भी तो देखेगी, कहीं ज़्यादा दे दे के वो लॉस में चली जाए। तो वो क्या देखेगी, अपनी एबिलिटी की, अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं अदर इंडस्ट्रीज से तो वो उस हिसाब से वेज रेट ज़्यादा पे कर सकती है। नेक्स्ट है प्रिवेलिंग वेज रेट्स। प्रिवेलिंग वेज रेट में क्या है, प्रिवेलिंग वेज रेट में जैसे मान लो मेरी है सोप बनाने की इंडस्ट्री, बाकी अदर सिमिलर इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पर ही है सोप बनाने की, वो जो है वो हाई वेज रेट पे कर रही हैं। अगर वो हाई वेज रेट पे कर रही है और अगर मैं लो वेज रेट पे करूँगी तो जो यहाँ के मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे ज़्यादा वेज रेट लेने के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के पास। तो जितना वो पे कर रही हैं, जो मार्केट प्राइस चल रहा है वेज का, उतना ही मुझे भी पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बारगेनिंग कैपेसिटी। बारगेनिंग कैपेसिटी का मतलब है, यहाँ पे बारगेनिंग क्या होता है कि जैसे अब एम्प्लॉयर्स जो हैं या वर्कर्स हैं वो एक तरीके से बारगेन करते हैं। ठीक है। अगर उस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेड जो यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वर्कर्स जो हैं वो एक साथ बारगेनिंग कर सकते हैं और अपने वेज रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्कर्स कम है, तो बारगेनिंग किसकी ज़्यादा चलेगी, एम्प्लॉयर की। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस वेज रेट, ये भी इन्फ्लुएंस करता है वेज रेट को। जैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज होगा तो वैसे ही वेज रेट में भी चेंज आना चाहिए। जैसे ही प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी तो वेज रेट में भी बदलाव लाना पड़ेगा, यानी उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर की प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर टू द टोटल प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि कितना टोटल प्रोडक्शन के अंदर लेबर काम कर रहा है। दोज लेबर्स हु हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, जिनकी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है वो तो हाई वेज रेट इंजॉय करेंगे। जिनकी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी उनके वेजेस जो हैं वो हाई होंगे, और जिनकी लोअर प्रोडक्टिविटी होगी तो उनको लो वेजेस ही पे किए जाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर नेक्स्ट है जॉब रिक्वायरमेंट्स। हायर वेजेस आर डिटरमाइंड फॉर जॉब्स रिक्वायरिंग लॉट ऑफ लेबर, स्केल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क। यानी जहाँ पर अगर मान लो कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो पर्सन है वो क्या करेंगे, हाई वेजेस पे करेंगे कि ये रिस्क लेने का जो पर्सन है, लेबर जो है वो तैयार हो जाए। कई केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हाई वेज रेट पे करती हैं, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि केमिकल से कुछ ना कुछ तो जो है एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पे जिस जॉब में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो वेजेस हैं वो लो होंगे। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन की स्टेज में अब देखो हमने वो मार्केट्स पढ़ी थी, परफेक्ट मार्केट एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होती है। अगर मान लो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वेज रेट जो है वो हाई होंगे। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि जैसा प्रोडक्ट मेरा है सेम टू सेम होमोजेनस प्रोडक्ट उसी पर्सन का है, सेम टू सेम होमोजेनस प्रोडक्ट उसी पर्सन का है। अगर वो हाई वेज रेट पे कर रहा है तो मेरे भी हाई होंगे। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन है, वहाँ पे वेज रेट्स आप लो रखवा सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है, जो वेज रेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय वेज एक्ट पास। जो भी गवर्नमेंट है, मैंने बोला था कि इंटरफेयर करती हैं, वो फिक्स कर देती हैं वेज रेट। तो गवर्नमेंट ने जितना भी सोशल वेलफेयर के लिए फिक्स किया हुआ है वेज रेट, तो वहाँ उस वेज रेट के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसी को वो पर्सन्स क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो वेज रेट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू इनहांस सोशल वेलफेयर। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लेबर्स जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सके, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उनको बोलते हैं तो तुम्हारे अंदर तो ये स्किल नहीं है तो वेज तुम्हारी कम होगी, तो वो एक्सप्लॉयटेशन से उन लेबर्स को बचा सकते हैं। गवर्नमेंट पहले से ही फिक्स कर देती है, और इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ईच एंटरप्राइज। ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है, ये मैंडेटरी हो जाता है हर एक एंटरप्राइज के लिए कि जो भी वेज एक्ट्स के अंदर जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनको मानेंगी।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेजेस। अब जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दो। ये आप लाइक करके जाते हैं, मुझे कमेंट करके जाते हैं, ये मुझे एक तरीके से मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट क्रिएट कर सकूं। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेजेस। नॉट ओनली द लेबर क्लास, सिर्फ लेबर क्लास ही नहीं बल्कि एंटायर सोसाइटी जो है वो बेनिफिट लेती है वेज रेट का। अब कैसे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मेन वेज रेट के? तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल पीस बना के रखना, टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल पीस की कोई भी डिस्प्यूट ना हो। दूसरा, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबरर्स, लेबरर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। अगर पर यूनिट के बेस पे किया जा रहा है तो वो क्या करेंगे, जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो उनको तो हाई मिल रहा है, तो उससे वो लोग मोटिवेट होंगे। जिनकी प्रोडक्टिविटी लो है तो वो भी क्या करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी करने का सोचेंगे, तो उनसे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, लेबर्स के एक्सप्लॉयटेशन को चेक करना कि कहीं लेबर्स जो हैं वो एक्सप्लॉयट तो नहीं किए जा रहे एम्प्लॉयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है टू इंकरेज लेबरर्स, लेबरर्स को इंकरेज करना। नेक्स्ट टू रिमूव कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के बीच में कॉम्पिटिशन को ख़त्म करना कि एक एम्प्लॉयर दे रहा है 10,000 रुपये और दूसरा एम्प्लॉयर दे रहा है 50,000 रुपये, तो इनका बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन है। तो इनको ख़त्म करने के लिए वो फिक्स कर देती है गवर्नमेंट। या फिर मान लो अगर जो पर्सन 20,000 रुपये दे रहा है और दूसरा कह रहा है मैं 15 दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, वो भी 20 पे उसको आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, इनका कंपटीशन ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज जो 15 दे रहे हैं वो जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी जो वर्कर्स हैं, वो दूसरी फॉर्म में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू इंक्रीज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए। उसके बाद टू स्ट्रेंथन ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर कंट्री में जो चल रहा है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए नया लॉ बन रहा है, नए ऑर्डर्स बन रहे हैं। फेयर रेम्यूनरेशन मिले मेंटल और फिजिकल लेबर जो है वर्कर्स की। नेक्स्ट है इन्फोर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेगुलेशन, नई जो ह्यूमन डेवलप हो रहे हैं, मतलब कि जो ह्यूमन स्किल्स जो डेवलप हो रही हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए न्यू न्यू रेगुलेशंस को इन्फोर्स करना यानी कि लागू करना। ठीक है, अब वेजेस डिटरमाइंड कैसे होते हैं, यहाँ पे नेम्स ऑफ थ्योरी हैं। ठीक है, पहला है सब्सिटेंस थ्योरी जो कि डेविड रिकार्डो ने एंड लैसले ने दी है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी जो कि डॉक्टर मार्शल एंड कार्ल मार्क्स ने दी है। वेज फंड थ्योरी अदाम स्मिथ एंड जे.एस. मिल ने दी है। फिर नेक्स्ट है रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस अब वालकर ने दी है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, ये दी है फिलिप्स हेनरी विक्सटेड, जे.बी. कैलर वॉलरस, वॉन थ्योनियन जैबॉन्स एंड जे.आर. हिक्स। ठीक है, तो ये जो थ्योरी दी गई हैं, ये थ्योरी दी ही इसलिए गई हैं, बट यहाँ पे सारी थ्योरियों में कहीं ना कहीं मेरिट्स भी हैं और कहीं ना कहीं डीमेरिट्स भी हैं। और ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सारी की सारी मेनली जो थ्योरीज इंपॉर्टेंट रहती हैं वो रहती हैं आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो कि आपने इकोनॉमिक्स में भी 12th में की हुई है। अब यहाँ पे वेजेस ऑफ लेबर्स जो है डिटरमाइन होते हैं इन्हीं थ्योरी के बेसिस में। अब ये जो थ्योरीज हैं 1 बाय 1 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।